आज एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां पर 1857, जी हाँ, सन 1857 में कितना बड़ा महायुद्ध हुआ था। काफी क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवा दी थी। एक ऐसा कुआं, एक ऐसा पेड़ जहां पर हर किसी को दफना दिया जाता था। जी हाँ, पेड़ के साथ फांसी लगा दी जाती थी क्रांतिकारियों को। एक ऐसे गांव में पहुंचे और एक ऐसा गांव जो आज तक भी अंग्रेजों का गुलाम है। लेकिन ऐसा क्यों? आवाज उठाने की कोशिश की, पूरी कोशिश की, धरना पर बैठे और काफी दिनों से धरने पर बैठे। लेकिन क्या होता है, धरने पर बैठने के बाद एक व्यक्ति की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो व्यक्ति मृत्यु के घाट उतर जाता है, मौत के घाट उतर जाता है। 15 अगस्त, जहां पर हर जगह तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा गांव है जहां पर 15 अगस्त को भी तिरंगा नहीं फहराया गया। आखिरकार अभी तक भी ऐसा क्यों, जहां पर हमारा कहा जाता है पूरा भारत जो है आज़ाद हो चुका है, उसी तरफ आप देख सकते हैं एक छोटी सी जगह, हरियाणा का एक छोटा सा गांव रोहनात, जहां पर हालात ऐसे हैं कि अभी भी सभी लोग इनके गुलाम हैं। ये रोहनात गांव का वही कुआं है जिसमें सन 1857 में क्रांतिकारियों को फेंक दिया जाता था। एक बार लाइव तस्वीरें दिखा दो, शायद आपको याद हो, हांसी की लाल सड़क, नाम बहुत सुना होगा कि हांसी में एक लाल सड़क है। क्या कभी जानने की कोशिश की आखिरकार उसे लाल सड़क क्यों कहा गया? क्योंकि उस वक्त जो है जितने भी लोगों को मारा जाता था, जिस तरह से कुचल दिया जाता था, सारा खून वहाँ पर इकट्ठा हो गया, सारी सड़कों जो है वो पूरी लाल हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसका नाम लाल सड़क दे दिया गया। लेकिन इस वक्त मैं उस गांव में मौजूद हूँ जो अभी तक भी गुलाम है, अभी तक जो है आज़ाद हो ही नहीं पाया। एक ऐसा गांव जिसका नाम रोहनात बताया जा रहा है। और ये एक बार कुआं देख लीजिए, वही कुआं है जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को जो है उस वक्त कहा जाता है कि ये गांव आज तक भी गुलाम है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ये ऐसा इसलिए कहा जाता है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम हिसार क्षेत्र के जितने भी आसपास के गांव है, रोहनात गांव एक ऐसा गांव था जिसने हिसार गांव के जितने भी गांव हैं इनका नेतृत्व किया था। अंग्रेजों ने दहशत फैलाने के लिए इस गांव की पूरी जमीन 8100 रुपये में नीलाम कर दी थी। मात्र इस कुएं और इस जोड़ को छोड़कर ये 13 बीघे जमीन ऑन रिकॉर्ड रोहनात के है। बाकी ये जितनी भी जमीन है ये दूसरे गांव का नाम बोलती है। 8100 रुपये में अंग्रेजों ने पूरी जमीन नीलाम कर दी थी। क्या आपने अपने जब बूढ़े बुजुर्ग लोगों से कहानियां भी सुनी होगी इसके बारे में, तो किस तरह की कहानियां बताई जाती थी? आखिरकार एग्जैक्टली हुआ क्या था उस वक्त? क्या कभी सुना है अपनी मम्मा से या दादी से या किसी से? हाँ, ये जितने भी आप देख रहे हो बैनर लगा हुआ है, वो रूपा खाती है, बिरदास स्वामी और नोंदा जाट, ये वे 3 महान शख्सियत है हमारे गांव की, जिनका इंग्लैंड के संसद के अंदर भी इनके फोटो और इनका रिकॉर्ड है। इन्होंने अंग्रेजों की ब्रिटिश सरकार थी जो, उनके नाश में दम सबसे ज़्यादा इन्होंने किया था। हिसार क्षेत्र के जितने भी गांव हैं सबसे ज़्यादा नेतृत्व इन्हीं 3 व्यक्तियों ने किया था। कुएं के अंदर हमारे गाँव की जितनी भी महिलाएँ, औरतें, बच्चे जितने भी थे वो अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में छलांग लगा गए थे। बाकी जितने भी बचे थे, मेरे जैसे नौजवान साथी थे जितने, उनको बंधक बना के उनके हाथ पैर बांध के हांसी ले जाया गया, उनके ऊपर रोड रोलर फेरा गया, जिससे जो हांसी आज लाल सड़क है वो हमारे रोहनात गांव के नाम से मशहूर है। क्योंकि अंग्रेजों का एक अधिकारी था, उसका नाम विलियम्स थॉमस था, उसने ये कहा था हमसे, देखो कितनी बड़ी भूल हो गई है, हमने इनके हाथ पैर बांध दिए लेकिन हमने इनके मुंह बंद नहीं किए, और मुंह बंद न करने के कारण ये अब भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं सच था जो बताया जा रहा था, वो सड़क वैसे ही लाल नहीं हुई, लोगों के खून से लाल हुई। हाँ, हमारे गांव के लोगों में का सबसे ज़्यादा सहयोग है। जो हांसी की लाल सड़क है, हजारों आदमियों को वहाँ पे लेटा के उसके ऊपर रोड रोलर फेर दिया था। आज भी लोगों को, काफ़ी लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि हमारा जो भारत है वो आज़ाद तो हो गया है, लेकिन एक गाँव हरियाणा का ऐसा है जो अभी तक आज़ाद ही नहीं हुआ। आप इससे किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल गुलाम है जी, आज तक आज़ाद नहीं हुआ। क्योंकि इस गांव ने 1857 की क्रांति में बहुत शहादत दी इस गांव ने, और इनका पूरा गांव अंग्रेजों ने नीलाम कर दिया था। आज तक इस गांव को फ्रीडम फाइटर का दर्जा नहीं दिया गया। इनकी जो ज़मीन नीलाम हुई थी वो इनकी ज़मीन वापसी नहीं हुई अभी तक। हरियाणा पंजाब संयुक्त गवर्नमेंट होती थी उस टाइम, कैरोव सिंह
मुख्यमंत्री होते थे तो उन्होंने घोषणा की थी इस बीड़े में 57 प्लॉट इस गांव के नाम उन्होंने करवाए थे। किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई थी। जब से ये मामला दबिया हुआ है तो इस गांव की दो ही डिमांड होती है, पहले कि हमारे 57 प्लाट जो बीड़ी सार में है वो दिए जाएँ और हमारे गाँव को फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए ताकि जो गवर्नमेंट की सुविधा होती है उन गाँवों को मिल सके। और तीसरी डिमांड ये है जो धरने बैठे हुए जो श्री संतलाल जी शहीद हुए हैं इनके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए, इनको शहीद का दर्जा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। 15 अगस्त जिसमें इस बार प्रधानमंत्री जी ने बोला कि घर घर तिरंगा होना चाहिए कहा गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि रोहनात एक ऐसा गांव था जहां पर तिरंगा नहीं फहराया गया। हमारे गांव में आज तक, रोहनात गांव के अंदर आज तक हमने तिरंगा नहीं फहराया। 23 मार्च 2018 को माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हमारे यहाँ पधारे थे। उन्होंने यहाँ पास के ग्राउंड है उसके अंदर झंडा फहराया था, लेकिन वो जो जगह है वो भी हमारे नाम नहीं है, वो भी पास के गांव के नाम बोलते हैं। हमारे गांव के नाम सिर्फ ये कुआ और ये जोड़ है। जब आप लोगों के नाम कुछ है ही नहीं तो इस गांव में अभी तक रह कैसे रहे हैं? ये जितनी भी ज़मीन है मान के चलो भाई 100 में से 25% है, ये हमने खुद हमारे पैसों से ली हुई है और इन पे भी हमारा अधिकार नहीं है। पहले से तो गुलाम थे ही, हमने फिर पैसों से लिए, वो ज़मीन भी हमारे नाम नहीं है। दोबारा लेने के बाद भी वो ज़मीन हमारे नाम नहीं है। हमारा गांव ने 1857 में हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी थी और लड़ाई तो पूरे देश ने लड़ी थी, लेकिन इस गांव ने उससे भी ज़्यादा और ज़ोर शोर से लड़ाई की थी। यहाँ पर झांसी के अंदर 12 अंग्रेज़ अफसर और हिसार के अंदर 11 अफसर मारे, 23 अंग्रेज अफसर हमारे गांव के क्रांतिकारियों ने मारे गिराए थे। और झांसी के अंदर लाल सड़क नाम है जिसके अंदर हमारे गांव के लोगों को वहाँ ले जाकर रोड रोलर के नीचे पीस दिया था। यहाँ पे वनीते में उन्होंने इस पूरे गांव को नीलाम कर दिया था। 20,656 बीघे ज़मीन हमारे गांव की नीलाम कर दी थी। और उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ वो तो अंग्रेज़ों ने साथ हम लड़ाई थे, वो तो हमारे दुश्मन थे, उन्होंने हमारे साथ जो किया हमें उसका कोई दुख नहीं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन उसके 75 साल बाद भी हमें अपनी ज़मीन नहीं मिली है, ना ही हमें कोई शहीदी का दर्जा मिला है। इसलिए हमारा देश हमारा गांव अपने आप को आपने अपने बड़े बुजुर्गों से कहानी सुनी होगी कि पहले क्या हुआ था एग्जैक्टली, या ये कहा जाए किस तरह का जो है ना वहाँ पर युद्ध हुआ था जिसकी वजह से जो है पूर्वजों की जमीन की बात करूँ वो भी नीलाम कर दी जाती। क्या कभी सुनने में आया आपने? हाँ, सुनने में आया, मैंने बहुत बार सुनने में आया, हर बार ये बात बताई जाती थी। क्योंकि आपको पता है 1857 में हमारे देश में पहला गदर हुआ था, क्रांति हुई थी। जब बहादुर शाह जफर की जिसमें लड़ाई लड़ी थी तो हमारे गाँव में भी एक क्रांति आई हुई थी उस टाइम। तो हमारे गाँव के पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने पहले तुसाम में जाकर खजाना लूटा, फिर हमारे गांव के ही 3 जो गुजरे नोंदा जाट, रूपा खाती और बिरदास स्वामी की अगुवाई में ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। उन तीनों ने जाकर झांसी के अंदर भी 11 अफसर मारे थे, वहाँ पर भी 12 अंग्रेज अफसर हिसार मारे और वहाँ पे जेल तोड़कर हमारे क्रांतिकारियों को बाहर निकाला। जिससे कि उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों में रोष आ गया कि भाई इस क्रांति को यहीं दबाना पड़ेगा। और उन्होंने देखा कि सिर्फ रोहनात गांव ही ज़्यादा अग्रणी है, तो अगर हम इसको सबसे पहले दबा देंगे तो आसपास के सभी गाँवों में क्रांति रुक जाएगी। 1897 की जो क्रांति थी वो हमारे गाँव वालों ने मतलब यहाँ से स्टार्ट की थी, आसपास के और भी गाँव मिल गए थे उसमें। और इस सब से मतलब तंग पाके अंग्रेज़ों ने हमारे गाँव पर हमला किया था। उठी यहाँ पास का गांव है एक, वहाँ से हमला किया था। और हमारे जो गांव वाले थे मतलब उस हमले से बचने के लिए इस कुआं में अपनी जान बचाई थी खुद के। हमारे जो क्रांतिकारी थे इस पे बरगद के पेड़ पर लटका दिए गए थे, फांसी तोड़ दिए गए थे। अच्छा, बताया जा रहा है जो एक शहीद हुए हैं किसान, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जो है विवाद को लेकर धरने पर बैठे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी मृत्यु हो जाती है अचानक? मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख से धरना शुरू था। ये प्रशासनिक तौर पर मंजूरी लेकर आए हुए थे, धरना बैठे थे। तो ज़ोर शोर से सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए थे। जो ताऊ जी गुजरे हैं इनकी अध्यक्षता में ये धरना चल रहा था। तो 15 हर घर तिरंगा का खट्टर सर ने, मोदी सरकार ने चलाया हुआ था। उन्होंने सोचा कि 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा है तो हमारी भी सूद ली जाएगी, लेकिन 15 अगस्त को भी हमारी कोई सूद नहीं ली गई। इससे यही हुआ कि 15 अगस्त को, 16 अगस्त को उन्होंने बाद में शाम को, सबको पता है कि भाई उन्होंने आना तो अच्छे से खाना खाया, भाई मायूस हो गई कि पता लगता कि हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसके एवज में भी उनको हार्ट का झटका आया और उनकी हृदय गति रुक गई। कंप्लेन मैडम 3 महीने हमने बहुत सारे धरने लगाए हैं और कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। और हमारे यहाँ का जो विधायक है वो 2018 के बाद में हमने देखा भी नहीं आज तक गांव में, और ना ही हमने आज तक झंडा फहराया। जब हमको आज़ादी नहीं है तो हम झंडा कैसे फहराएं, आप बताओ।
झंडा जहाँ इस ताऊ का पार्थिव शरीर जाएगा ना, वो शमशान घाट भी किसी और के नाम बोलता है। आप बताओ हम कैसे कह सकते हैं हम आज़ाद हैं? बताओ। तो आपका कहने का मतलब है कि हम किसी भी तरह से आज़ाद नहीं हैं? हाँ, बिल्कुल। अनाथ गांव का एक व्यक्ति ऐसा भी है जो इससे जो पुराना जो युद्ध हुआ था, क्रांति हुई थी, उसके बारे में छोटी से छोटी चीज जानता है। के घर वालों को, जैसे बिरड़दास स्वामी है, रूपा खाती है, नंदा जाट है, उन तीनों को बरगद के पेड़ के बांध दिया और एक बरगद का पेड़ थोड़ा हटके था, उन तीनों की जनानियों को उसको उस बरगद का पेड़ का बांध दिया। उनको बच्चों को वहाँ बिठाया गया। उन जनानियों की दूधी काटी गई, 6 इंच की कील ठोक दी। वो तीनों देख रहे थे। दोहरे साथ में अंग्रेज अधिकारी खड़े थे, पुलिस प्रशासन खड़ा था। वो मजबूर थे, वो सब कुछ देख रहे थे, उनको सहन कर रहे थे। उस टाइम उन पर क्या बीती होगी वो तो वो ही जानते थे। तो फिर वो बच्चे जो बिठा रखे थे, उन बच्चों को टांग पर पाँव रखा, एक पकड़ा फाड़ दिया उनको बीचों बीच। उन जनानियों के आगे उनको घेरते रहे। उनके दो बच्चे थे या तीन थे, सबको पहाड़ के उन जनानियों को आगे घेर दिए। रूपा खाती और नौंदा जाट उसी बरगद का पेड़ के जंजीरों से खोल के वहाँ फांसी पर लटका दिया। 1 हफ्ते वहीं टंगे रहे हों, लाश नहीं खोली उनकी। वो जनानी उनकी देख रही, वो तड़प के वो जनानी मर गई और वो तो मरे लिए थे। उनकी लाश 1 हफ्ता बरगद का पेड़ का लटकी रही, किसी ने उतारने की हिम्मत नहीं हुई किसी की। उनने मुकाबला कराया अंग्रेजों का। इस गांव का जनानी आदमी कोई कायर नहीं थे, जनानी भी कायर नहीं थी। कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी हों अपने आदमियों को। छलांग तो इसलिए मार ली ना, जैसे ये बांध दी थी तीनों जनानियाँ, उनकी दूधी काटी गई थी, कील ठोकी गई थी। उस मतलब हम इनके हाथों से ऐसा नहीं करवाना चाहते, हमारी दूधी नहीं कटवाना चाहते, इसलिए उनने कुएं में छलांग लगा दी। मतलब ऐसे मरने से अच्छा है कि हम खुद अपनी जान देकर मर जाए। हाँ, लेकिन कायर नहीं थी, वो अपने आप कूद गई। लेकिन ये जो कहानी है किसके मुंह से आपने सुनी? ये हमारे बुजुर्गों से। जैसे 1857 में हमारे बुजुर्ग थे, कुछ शहीद हो गए थे, कुछ बच गए थे। वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बताते आते थे। हमारे पिताजी ने हमारे को बताया, हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को बताया, ऐसे बताते आ रहे थे। वो ये सच्चाई है, 100 की 100 सच्चाई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि रोहनाथ गांव का पूरा रिकॉर्ड ही आपके पास इकट्ठा रहता है, तो क्या ये भी सच है? हाँ बिल्कुल सच है मेरे पास। ऐसा क्या रिकॉर्ड आप रखते हैं? सारा रिकॉर्ड है ज़मीन का, और जो 1857 में जैसे ये कार्य हुआ था, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, इस गांव क्या ने क्या किया था, पूरा रिकॉर्ड है। मैं 22 साल से नहीं है। ज़मीन तो हमारी नीलाम करी गई ना, 20,656 बीघे जो इस गांव की ज़मीन थी। एक ये 13 बीघे तालाब छोड़ के शेष सारी ज़मीन नीलाम कर दी थी। 1857 का जो गदर हुआ था, जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बिगुल बजाया था आज़ादी का, उसमें ये गांव अग्री पंक्ति में था। और अंग्रेज़ों को ये बात रास नहीं आई। अंग्रेज़ों ने जब दबाया इनकी उस डिमांड को, आज़ादी की डिमांड को, तो यहाँ जो हमारे जो नेता थे उनको तोप का बांध के ऊपर उड़ा दिया। ये जो पीछा कुआं देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, यहाँ पर लोगों को लटका दिया गया था, कुओं को भर दिया गया था। और जो डेड बॉडी कुएं ऊपर लटकाई थी पेड़ पे, जिनको फांसी दी थी, उनको उतारने नहीं दिया अंग्रेजों ने। बोले उतारोगे तारों को ठोकेंगे। हाँसी की एक मशहूर सड़क है लाल सड़क, उसका नाम लाल सड़क क्यों पड़ा था? इसी गाँव के लोगों को वहाँ बिल्डोजर से रगड़ दिया गया था। हज़ारों लोगों की शहादत जब गई थी, तब अंग्रेज 1857 में उसको दबाने में कामयाब हो गए थे। अंग्रेज यहाँ क्रूरता नहीं रुकी उनकी। ये तो जलियांवाले बाग से बड़ा हत्याकांड था यहाँ पर, लेकिन उनकी क्रूरता यहाँ नहीं रुकी। उन लोगों ने इनके बच्चों के पेट पर लात मारने के लिए इस पूरे गांव को 8100 रुपये में नीलाम करने का काम किया था। 8100 रुपये में पूरे गांव को बेच दिया था। फिर 2018 में जब खट्टर साहब यहाँ आए तो झंडा फहराए गए और बोले हम आपको आज़ादी दिलाते हैं। लेकिन 4 साल हो गए, आज तक कागचा में आज भी गुलाम है। इसीलिए इन लोगों ने यहाँ धरना लगाया कि सरकार हमने आज़ादी दे। लेकिन ये सब घटना, ये सब हादसा तो 1857 में हुआ था, लेकिन देश तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन ये अभी तक आज़ाद नहीं हो। कहाँ पर चूक नजर आती है आपको? कहाँ आज़ाद हो गया? यह जो सरकार है अंग्रेज सरकार है। आज बीजेपी अंग्रेजों की तरह बर्ताव कर रही है। हर जगह धरना प्रदर्शन। यहाँ 8 दिन हो गया, एक हमारा साथी शहीद हो गया। एक नेता बीजेपी का आया हो तो बताओ? कोई मंत्री बीजेपी का आया, मुख्यमंत्री यहाँ से बराबर से टप गया, तो आज़ाद कैसे हो गए? गुलाम हम तो आज भी।
एक व्यक्ति ने अभी एक शब्द बोला था, काले अंग्रेज है ये, आप इसको किस नजरिए से देखते बिल्कुल सही कहूँ मैं, है काले अंग्रेज, गोरे चले गए काले आगे, बात बराबर है। वो भी देश को लूटा थे, ये भी देश को लूटा है, वो भी जनता को के ऊपर तानाशाह थे, ये भी जनता पे तानाशाह है। तो फिर फर्क क्या रह गया अंग्रेजों में इनमें? ये जो गांव की मांग क्या है, मामूली सी तो मांग है भाई, हमारे को आज़ादी दिलाओ, या ये तो मांग है छोटी सी। एक 1857 की जब ये शहीद हुए, उसके बाद में जब देश आज़ाद होया, तब यहाँ एक पंजाब की और हरियाणा की संयुक्त सरकार थी, इनको प्लाट दिए थे कुछ, आज तक वो प्लाट कौन दिए मेरा समझ में नहीं आवा है। 57 प्लाट दिए थे, आज तक एक प्लाट इन लोगों को नहीं दिया गया है। हमारा एक बात समझ में नहीं आया, पता नहीं सरकार के चाव है, ये माल लुटान लाग रहे हैं, लाखों रुपये इन लोगों ने लुटा दिए, ऐड पे बेबे करोड़ों रुपए देने लाग रहे हैं। गीता महोत्सव पर 200-300 करोड़ रुपए खर्च करते हैं हर साल। मैं पूछना चाहूँ सरकार से, क्या ये गांव दिखाई नहीं देता? मामूली सी मांग है। बड़ा दुर्भाग्य है हमारी कि हम ऐसे लीडरों को, ऐसे नेताओं को चुनते हैं, ऐसे लोगों को मंत्री बनाते हैं जो मुड़ के हमारी तरफ दोबारा नहीं देखते, आते नहीं दोबारा हमारे पास। यही दुर्भाग्य हमारा। उस आज़ादी को मांगते मांगते किसान जो है शहीद हो गया है, लेकिन अब एक और मांग बढ़ जाती है कि इसको मुआवजा भी दो, बेबेटाड़ कर दो, हमारा इस गांव को आज़ाद करवा दो। मैं तो कहूँ हमारे गांव को आज़ाद करवा दो, जो उनके पहले प्लाटां यहाँ पर रखी वो प्लाट दे दो इन गांव ने। ये गांव सबर करने वाला कोई आओ तो सही कुछ देने के लिए, यहाँ तो कोई आता ही नहीं। एक एसडीएम आ गया, डीसी एडीसी आ गया, यहाँ बैठ जाते हैं, कोई मतलब नहीं, बात नहीं करते, और उनका कोई सौदा ही नहीं। वो तो कल रखे हैं सरकार के, उनका क्या मामला है? मैं पूछूं कि यहाँ विधायक नहीं है, कि यहाँ मंत्री नहीं है, कि यहाँ संतरी नहीं है, कि सीएम यहाँ बराबर से टप गया, वोट लेने खातर तो उनके पैर पकड़ लेगा। आज एक इतनी बड़ी पंचायत हो रही है, बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ आए हुए हैं, आपके सामने एक कहानी है बेबे। मैं तो कहूँ कि तुरंत सीएम को यहाँ आना चाहिए। सीएम को घनी बड़ी चीज़ थोड़ी है, हमने बनाया है, और चाहो भी का समय कम हो सकता है, क्या पता काफ़ी सारे काम हो, लेकिन आप तो कह रहे हैं बेबे 8 दिन 9 दिन हो गए, एक भाई गुजरन, क्या सीएम ने गुजरना नहीं? सीएम ने नहीं जाना धरती छोड़ के। उसको इस बात की तरफ सोचना चाहिए कि मरना तो सब ने है एक न एक दिन। हम किसी गोडा मोड़ कौन जा, वो लोगों लड्डू खान चले जा, 5 मिनट लगा, लोगों ब्याह में चले जा, बड़े बड़े नेताओं का ब्याह हो जाए, सारा दिन बैठे रहे उनका उड़ो, क्यों भाई 8-5 मिनट को नहीं आ सके? ये सोचने की बात है। मेरा सवाल है समय के ऊपर कि कुछ नहीं, आना नहीं चाहते ये लोग जो हैं, ये इन लोगों की मदद नहीं करना चाहते। जब सरकार बन जाती है तो ये तानाशाह हो जाते हैं, ये पैसे वालों की मदद करते हैं, गरीब आदमी की तरफ नहीं देखते। लेकिन अब ये गांव वाले मानेंगे नहीं कि उनको बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। और आज यहाँ बड़े बड़े योद्धा आए हुए हैं, किसान नेता यहाँ आए हुए हैं, खापों के प्रधान ही आए हुए हैं। आज बड़ा कोई ना कोई फैसला लेकर सरकार की नासों में लठ देने का काम करेंगे। बड़ा कोई ना कोई फैसला लग सकता, कोई आशंका? हाँ, कुछ भी हो सका, हाईवे जाम करेंगे, जो शहीद हमारा उसका शव जो है उसको सीएम घर का ले जाएंगे, अच्छी बात करें। हाँ हाँ, और कोई बात थोड़ी है। सीएम को बड़ी चीज़ तो जिस दिन से जहाँ से शव चल पड़ा ना, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, करोड़ों आदमी चंडीगढ़ में पहुंचेंगे, काफिला बन जाएगा, वहाँ तक जाओगा इतने। आज हर आदमी को दुख है इस बात की कि ये रोहनात गांव भी हमारा बराबर होना चाहिए, इस गांव को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। कौन नहीं चाहोगा? या फिर इसको न्यारा देश घोषित कर दो। मैं तो कहूँ साफ बात, पहले ही ना 1 हफ्ते हो चुका है उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर, ऊपर से आप कह रहे हैं शव को लेकर वहाँ तक जाएंगे, क्या हालत हो जाएगी उस डेड बॉडी? क्या करेंगे हम? हमारे समाज में तो हम एक रात डेड बॉडी को नहीं रख सकते। लेकिन मैं कहूँ ये हिंदू सम्राट कहते हैं अपने आप को, उनको शर्म नहीं आती कि कम से कम हमारी तरफ ना देखो तो कम से कम जो शहीद है उसकी तरफ तो देख लो। कितनी छाती पर हाथ रख के हम इसको, हमारी भाई की मिट्टी को लिए बैठे हैं। बहुत दुख है हमारा को इस बात का, बड़ा दुख है। और इससे बड़ा दुख ये है कि निकम्मे लोगों को हमने कुर्सियों में बैठा रखे है। तो क्या चाहते हैं? आखिरी मांग है इनकी, मांग जो जायज़ है, या तो नुकदन की मांग नाजायज़ मैं मान जाऊँगा। मुख्यमंत्री ने क्यों आया था 2018 में, झंडा फहरा गया, बड़ी बड़ी बात कर गया, 4 साल बीत गई उनको, फाइल उस दफ्तर से उस दफ्तर, उस दफ्तर से उस दफ्तर, आज भी फाइल में ये इजाद नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्या कारण इसके पीछे? को दबाव है, किसी अंग्रेजी सत्ताधारी जो दूसरे देश है उनका दबाव है, इंग्लैंड का दबाव, किसका दबाव बता दे। साफ बात है, सौदा ही नहीं किमी, साफ बात है, लड़ाई बड़ी लंबी जाओगी। सौदा ही नहीं कि मैं हर चीज़ में आप यही बोल देते हैं। के बतावा, जब बता को सरकार का सौदा हो तो न सरकार का सौदा है, न इन मंत्रियों का, न इन अधिकारियों का, सब के सब चोर हुए फिर सबको सब ढंग चाहिए। रोहनात गाँव में अब उसको यहाँ उतरने के लिए रोहनात गाँव की जमीन नहीं मिली, उम्र गाँव की जमीन में उतरा वो सुल्तानपुर की में, वहीं से जलसा करके वापस चला गया। क्या देखेगा? बताया जा रहा है, तो तिरंगा फहराया गया था वो सुल्तानपुर की जो है जमीन बताई, जमीन की। हाँ जी हाँ, रोहनात गाँव की जमीन नहीं हो, सुल्तानपुर सटेली है, जो उसका स्टेज बुड़वा दिया था मुख्यमंत्री का। किसने?
उम्रा सुल्तानपुर की जमीन डेरी पट्टी वालों ने। तो एक बात बताइए, जो अभी मनोज राठी जी ने कहा, क्या आपको लगता है सही कहा? सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है भाई साहब ने, जो कही है सही कही है। झंडा तो कोनी फरदा 15 अगस्त को झंडा हाँ हाँ 15 अगस्त हमारे बालक नाचना तो भी रह झंडा भी कोनी ला रहे बस लेकर हैं अर्जी देवी तरवाड़ दे हैं। आज़ादी हमारे पे खुद हमारे नाम ने, धरती हमारे नाम ने, गांव हमारा ने, सारा दूसरे काम में नाम रही आज़ादी से कड़ते। चंडीगढ़ जावांगे और डेड बॉडी नोड़ ले जावांगे सीएम हाउस के सामने, दूर है वो, वहाँ तक पाई भी चले जावांगे वहाँ तक तो हम। चेतावनी है, खुली चेतावनी है। सरकार ने 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गया, कोई हमारा कोई आज तक कोई हमारी सुध लेने नहीं आया है। आदमी को पाँव टेकने की जगह नहीं होगी कहीं रास्तों में भी। सरकार तो कहाँ से हमारे पास पहुंचेगी, हमारी लाइन इतनी लंबी होगी जो कि आदमी को खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इंतजार करेंगे लोग, गांव में खेतों के अंदर को रास्ता बनाना पड़ेगा। 100 की जगह गाटे में जोड़ दिया था। दोबारा बोलिए, क्या कह रहे थे? अंग्रेजनियों को पकड़ के बैलों की जगह गाटे में जोड़ दिया था हमारे बुजुर्गों ने। बैलों की जगह जोड़ दी थी अंग्रेजनी हमने, हमारे बुजुर्गों ने। होता था पहले, वो हमारे आदमियों से करवाया था, इनका ये कहना है अंग्रेजों के टाइम में। यार ये बात ना भूला, हम उन्हीं क्रांतिकारियों की औलाद है जिन्होंने 1857 में अंग्रेजी सरकार की नाशा में दम कर दिया था। अरे यार सरकार कान खोल के सुन ले, हम उन्हीं की औलाद जा भाई, बख्शा नहीं की बार बतेरी हो लिए जितना हमने वे कौन छोड़े, वे तो विदेशी दे रहे, हम तो हमारे अपने घर के हमारे खुद का द्वारा बनाए हो, फिर तारा सौदा है कुछ को नहीं भाई मारा गए। या तो हमारी बात मान लो, हमारी कोई नजायज मांगो, मारा आके न विरोध करो इस बात का। अगर हमारी कोई मांग गलत है तो हमारी इस बात का विरोध करो, और नहीं भाई एक बार से कुछ भी हो जियो, छोड़ा को नहीं, सारी मांग मनवा के छोड़ देंगे। फिलहाल रोहनाथ गांव के सभी लोगों ने चेतावनी दे दी है। अब देखते हैं कि आखिरकार आगे होता है तो होता क्या है। क्या सच में इस शव को लेकर चंडीगढ़ तक पहुंचने वाले हैं सारे गांववासी? हाँ जी बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है।